हेलो दोस्तों। रिसेंटली महाराष्ट्र में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई है फार्मासिस्ट की। तकरीबन 540 वैकेंसीज है। और ये सारी जो भी वैकेंसीज है ये जेडपी यानी कि जिला पंचायत के थ्रू अंतर्गत इनके अंतर्गत ये फिलअप की जाएगी। और हमारी वेबसाइट पे ये सारी जॉब्स की डिटेल्स दी गई है। सारे डिस्ट्रिक्ट की सारी जॉब्स की डिटेल्स दी गई है। टोटल 540 वैकेंसीज है। और ये पर्टिकुलर जॉब पर अगर आपको जाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपके ब्राउजर में जाइए और वहां पर हमने एक शॉर्ट यूआरएल बनाया हुआ है। वो आप डालिए bit.ly/zpharmacist। आप ये यूआरएल अगर उसमें डालते हैं, ये यूआरएल डालने के बाद एंटर करिए तो आप इस पर्टिकुलर पेज पे लोड हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे जहां पर गवर्नमेंट फार्मेसी जॉब्स इन महाराष्ट्र दी गई है। सारी वैकेंसीज जो है जेडपी की वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लातूर, भंडारा और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज जो यहाँ पर दी गई है। ठीक है। आपको इस पेज पे आने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी कौन सी है, आपके जिले की कौन सी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जो रिसेंट अभी पोस्टिंग हुई है गढ़चिरौली की, तो मैं आपको उसके ऊपर गाइडेंस देता हूँ। ऑलमोस्ट सारी जॉब्स में जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो प्रोफाइल्स है वो सब सेम है। ऑलमोस्ट सेम है सारी जॉब्स में। ठीक है। तो अगर आपने फार्मेसी पास आउट किया है, ये है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पर देखिए 24 वैकेंसीज आई हुई है। सैलरी डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है उसके। तो अप टू 92,300 का इसका जो स्केल हो रहा है सैलरी का। ठीक है। तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जैसे कि 24, पे स्केल जो है वो 29,200 रुपीज टू 92,300, यानी कि 29,000 से लेकर तकरीबन 92,000 तक है। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए अंडर स्कूल ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि स्टेट फार्मेसी में रजिस्टर होना चाहिए और डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब एक्सपीरियंस के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। ठीक है। जब आप इस पोस्ट के लिए जब कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उस दौरान आपको ये सबमिट करना है और वेरिफिकेशन के टाइम पे भी वो मांगा जाएगा। और जैसा एक्सपीरियंस रहेगा वैसा उसको प्रेफरेंस भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट सिस्टम। ठीक है। नाउ देखिए, अगर आप महाराष्ट्र से है, वहां के रेसिडेंट होने चाहिए, वहां का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपकी एज लिमिट एज पर द रूल्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। जो भी आपकी एज हो वो 31 दिसंबर 2023 तक, मतलब वो आपकी जो एज रहेगी वो मान्य रहेगी उस हिसाब से। ठीक है। फिर आपको एग्जामिनेशन फीस एक पे करनी पड़ेगी जब आप रजिस्टर करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे रजिस्टर करना है आगे। तो एग्जामिनेशन फी जब आपको देनी है, ओपन कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज है, बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए 900 है, ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए 900 है। एक्स सर्विसमैन के लिए या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस है नहीं। ठीक है। तो ये जो एग्जामिनेशन फी है ये ऑनलाइन माध्यम से ही पे करनी है, किसी और माध्यम से दी गई फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी या मान्य नहीं रखेगी। ठीक है। ये डोमिसाइल डिटेल्स है जो हमने डिस्कस कर ली कि आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट होने आवश्यक है। और इसमें बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी डिटेल्स है जो यू शुड लर्न। आप वो पढ़िए, वो आपको पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद ही अप्लाई करना है। बहुत सारी डिटेल्स है कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो वो सारी डिटेल आप पढ़िए इस पर्टिकुलर जॉब में। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना है आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन आप जब फिलअप करोगे फॉर्म के अंदर वो सब सही है। यू फिर प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपके मार्कशीट्स,
प्रूफ ऑफ एज, जैसे कि आधार कार्ड या फिर जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आप प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ बर्थ उससे दे सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर क्लास से है, बिलोंग करते हैं, तो उसका प्रूफ, उसका सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत से जो बनता है, ठीक है। सेम वे जो भी प्रूफ है एक्स सर्विसमैन के, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है, एमएसआईटी का सर्टिफिकेट जो महाराष्ट्र में मान्य है, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है जब आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपके डिस्ट्रिक्ट की जॉब को ही अप्लाई करें। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की जॉब को अप्लाई करिए, ठीक है। टोटल 540 वैकेंसीज है, और ये सारी परमानेंट बेसिस पे ली जाएगी, मतलब, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें जब आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, और पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का देखा गया है कि टर्म्स एंड रेगुलेशन सही से पढ़ते नहीं है, और जब अप्लाई कर देते हैं और जब वेरिफिकेशन का टाइम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है, उस टाइम पे बहुत मतलब उनको इनवैलिड कर दिया जाता है, मतलब उनको अमान्य कर दिया जाता है। तो आप ये खास पढ़िए सारी डिटेल। तो जैसे इस जॉब की जो फाइनल डिटेल है, जो भी ओरिजिनल नोटिस है, यहाँ पर आप मोर इन्फो में जाके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आ जाएगी, और उसको आप सही से पढ़िए। उसके बाद है अप्लाई ऑनलाइन की लिंक। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट की अप्लाई ऑनलाइन की लिंक सेम ही है, ठीक है। तो आप जब इस पर्टिकुलर लिंक पे आप क्लिक करोगे, तो आप लैंड करोगे इस पर्टिकुलर पेज पे। ये जो पर्टिकुलर पेज है, यहाँ पर ये क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले जो लास्ट डेट है वो ध्यान में रखिए, 25 अगस्त है लास्ट डेट, काफी नजदीक है। अगर नहीं फिलअप किया है तो भर दीजिए आप जल्दी से। और यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिक इन्फो, फोटो एंड सिग्नेचर्स, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, फिर एजुकेशनल डिटेल्स रहेगी, उसको फिर आप प्रीव्यू करिए, यानी कि देखिए सब सही है, पेमेंट करिए, और तब आपका जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है ये फाइनल होगा, मतलब कि कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए नेम जो भी आपका है वो, फर्स्ट नेम फिर से एक बार लिखना है, मिडिल नेम, ठीक है, उसको फिर से कंफर्म करिए, लास्ट नेम, और जो आपका पूरा नाम हो रहा है डॉक्यूमेंट से वो, तो ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, वो कंफर्म करिए मोबाइल नंबर, ठीक है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ पर आपको ओटीपी और वो सारी चीजें आ सकती, तो ये सारी चीजें है ना एकदम सही से डालिए, ईमेल आईडी है, ठीक है। और किस जेडपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी जेडपीज, मतलब कि ये सारी जिला पंचायत है, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाल, वाशिम, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड़, लातूर, परभणी, हिंगोली, नागपुर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा, नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी डिफरेंट जो जिला पंचायत है। जैसे अभी हम लोग जिस जॉब को देख रहे थे वो थी गढ़चिरौली की जॉब, तो ये गढ़चिरौली सिलेक्ट कर लिया, सिक्योरिटी कोड डालिए और सबमिट करिए, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब में। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर डालना है, उसकी कुछ कीबीज है, उस हिसाब से उसको अपलोड करिए, ठीक है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो भी डिटेल्स है वो सारी वहां पर डालनी है, ठीक है। और इस तरीके से आप ये पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जेडपी की जो अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है इसको मिस ना करें, ठीक है, जल्दी से इसको फिलअप करें। और अगेन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए, यही हमारी कामना है। और कुछ भी आपको क्वेरीज हो, अगर फॉर्म भरने के दौरान आ रही हो, या इस पर्टिकुलर चीज कुछ आपको नहीं समझ में आ रही है एडवर्टाइजमेंट में, तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, वंदे मातरम, जय हिंद, ठीक है, थैंक यू। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.